अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल और अली हसन कुरान एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आप सबसे दरख्वास्त होती है कि वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा का नया सबक पढ़ेंगे। साबका सबक में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 54 तक पढ़ लिया था। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 55 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। आपने हर्फ बार गौर से सुनना है और अच्छे से सुनकर समझ कर याद करना है ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। चलें बगैर देर के हम ताउज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअ्मिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअन्तुम तंज़ुरून। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर। हमज़ा को हम दाल साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। दाल नरमी वाला हरफ है तो दाल को हम नरमी से अदा करेंगे। दाल पर हम सीटी की आवाज़ नहीं निकालेंगे। इस कौफ को हम मोटा पढ़ेंगे। ये कौफ हरूफ मुस्तअला में से आ रहा है। कौफ के ऊपर पेश, कौफ को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश, ता को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। या के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। या के ऊपर कोई आराब नहीं है तो या को हम अदा नहीं करेंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा, दाल, ज़ेर, इज़ व इज़, क़ाफ, लाम, पेश, क़ुल व इज़ क़ुल, ता, मीम, पेश, तुम व इज़ क़ुल्तुम। या खड़ा ज़बर या, मीम वाव पेश मू, या मू। सीन खड़ा ज़बर सा, या मूसा। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा। लाम के ऊपर ज़बर, आगे नून साकिन के बाद नून मुशद्दिद आ रहा है हरूफ यरमलून के मजमूए में से, तो नून मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे। यहाँ गुन्ना कौन सा होगा? इदगाम माल गुन्ना होगा, क्योंकि साकिन हरफ के बाद जब भी मुशद्दिद हरफ आ जाए तो हम पहले वाले हरफ को मुशद्दिद हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। साकिन हरफ इनके अंदर मुदगिम हो जाएगा। यहाँ गुन्ना कौन सा होगा? इदगाम माल गुन्ना होगा।
लाम को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून मुशद्दिद के ऊपर पेश, नून को हम हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे और झटके के साथ अदा करेंगे। वाव को हम अदा नहीं करेंगे क्योंकि वाव के ऊपर हमजा साकिन आ रहा है, तो हम साकिन हमजा को अदा करेंगे, वाव को अदा नहीं करेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम नून, नून ज़बर लन, नून हमज़ा पेश नु, लन नु। मीम ज़ेर मी, नून ज़बर ना, लन नु मीना। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लन नु मीना लका। व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नुमिना लका। हा के ऊपर ज़बर, हा को हम ता मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। ता मुशद्दिद के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है, तो ता मुशद्दिद को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इस हा को हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे। 3 दंदाने वाली हरकत को शद कहते हैं और जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं। और मुशद्दिद हरफ को हमेशा सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है, तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर, रा को हम अल्लाह वाले लाम के साथ मिलाएंगे और अल्लाह वाले लाम के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है, तो अल्लाह वाले लाम को हम मोटा पढ़ेंगे और एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। याद रखें, जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर और पेश आएगा तो हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे और अगर ज़ेर आएगा तो हम लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। हा ता ज़बर हत, ता खड़ा ज़बर ता, हत्ता। नून ज़बर ना, रा लाम ज़बर लाम, खड़ा ज़बर ला, नारल्लाह। हा ज़बर हा, नारल्लाह, हत्ता नारल्लाह। जीम के ऊपर ज़बर, जीम को हम हा साकिन के साथ मिलाएंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर, रा हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है, तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन आ रही है, तो ता पर हम इख्फा करेंगे। यहाँ इख्फा कौन सा होगा? इख्फाए हकीकी होगा। याद रखें, नून साकिन या तनवीन का जो इख्फा होता है उसे इख्फाए हकीकी कहते हैं और बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। खौ हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है और खौ की आवाज़ खुरदरी होती है। खौ को हम मोटा पढ़ेंगे। खौ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ाल के ऊपर ज़बर है, ज़ाल को हम ता साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम सौद मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और सौद मुशद्दिद के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है और सौद जो है हरूफ मुस्ताला में से है। सौद को हम मोटा भी पढ़ेंगे और खड़ी हरकत होने की वजह से इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर भी अदा करेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ भी हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है, तो क़ाफ को भी हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जीम हा ज़बर जह, रा ज़बर रा, जहरा। ता 2 ज़बर तंग, जहरतंग। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़बर आ, फ़ा आ, खौ ज़बर खौ, फ़ा आ खौ। दाल ता ज़बर ज़त, फ़ा आ खौ ज़त। काफ पेश को, फ़ा आ खौ ज़त को। मीम सौद पेश, मुस खौद खड़ा ज़बर खौ, फ़ा आ खौ ज़त
आइन ज़ेर ई, फ़अख़ज़तकुमुस्सॉई, क़ाफ़ ज़बर क़, ता पेश टू, फ़अख़ज़तकुमुस्सॉइक़तु। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे और नून साकिन पर हम इख्फ़ा करेंगे, इख्फ़ा हकीकी के साथ पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश, ता को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम का इजहार होगा, मीम की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, यहाँ भी हम इख्फ़ा हकीकी के साथ पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ुआ जो है इसके ऊपर पेश है और ज़ुआ और रा ये दोनों हरूफ़ मुस्ताइला में से आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम मोटा पढ़ेंगे। ज़ुआ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे, रा के ऊपर पेश, रा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अं, व अं, ता मीम पेश तुम, व अं तुम, ता नून ज़बर तंग, ज़ुआ पे ज़ु, व अं तुम तंज़ु, रा वाव पे शुरू, व अं तुम तंज़ुरू, नून ज़बर ना, व अंतुम तंज़ुरूना। आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगा, नून पर हम आर्ज़ी जज़म लगाएंगे। यहाँ वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान और यहाँ मद बनेगी मद्दे आरज़ ली सकून। इसको हम 2, ढाई, 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। याद रखें वक़फ़ की सूरत में जब भी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याए मद्दा आ जाएँ तो उसको हम 5, 2, ढाई, 3, 4, 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। वक़फ़ की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे? व अंतुम तंज़ुरून, व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्सॉइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सूरतुल बक़रा के अगले सबक के साथ मैं जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।